कर हिस्ट्री क्लास 12th यूनिट 3rd। जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA B.Ed, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नौगसैनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो आज का हमारा लेसन है यूनिट 3rd। बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3rd। लेसन है हमारा आज का कॉलोनियल सिटीज, यूनिट 3rd है इस बुक का, और इसका चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं और ये अगला क्वेश्चन है। एग्जामिन हाउ कंसर्न ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ गेव शेप टू कलकत्ता। एग्जामिन हाउ कंसर्न ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ गेव शेप टू द कलकत्ता। तो डिफेंस और हेल्थ को शेप देने के लिए कलकत्ता शहर कैसे वजूद में आया, ये आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर है देयर वर मेनी रीजन्स व्हाई द ब्रिटिश टुक अपॉन देमसेल्व्स द टास्क ऑफ द टाउन प्लानिंग फ्रॉम द अर्ली ईयर्स ऑफ द रूल इन बंगाल। वन इमीडिएट रीजन वाज डिफेंस। There were many reasons why the British took upon themselves the task of the town planning। तो कलकत्ता शहर की टाउन प्लानिंग के बहुत से कारण थे। फ्रॉम द अर्ली ईयर्स ऑफ द रूल इन बंगाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना राज स्थापित कर चुकी थी, तो सबसे पहले उन्होंने अपना ध्यान उस शहर की टाउन प्लानिंग की तरफ दिया। वन इमीडिएट रीजन वाज द डिफेंस। तो एक सबसे बड़ा रीजन उस कलकत्ता शहर की टाउन प्लानिंग का जो था वो डिफेंस था और दूसरा हेल्थ था। अगला पॉइंट है इसका। इन 1756 सिराज अल-दौला द नवाब ऑफ बंगाल अटैक्ड कलकत्ता एंड सैक्ड स्मॉल फोर्ट विद द ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स हैड बिल्ट एज देयर डिपार्ट फॉर गुड्स। तो 1756 में सिराज अल-दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया था, जो अपना कब्जा वहां पर जमा रहे थे, उसको गद्दी से निकाल रहे थे। तो उन्होंने ये सिराज अल-दौला ने अपनी फौज इकट्ठा की और सीधा उनके जहां वो उनके बंगले थे, जहां वो ठहरे हुए थे, वहां पर उन्होंने हमला कर दिया। सैक द स्मॉल फोर्ट, एक किले में वो रहते थे, with which the British trader had built as the depot for goods, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी माल जो थे वहां इकट्ठा करके फॉरेन कंट्री में अपने देश के लिए रवाना करते थे। तो उसी एरिया में सिराज अल-दौला ने 1756 में अटैक किया, हमला कर दिया। तीसरा पॉइंट है इसका। In 1757 when Siraj al-Dawla was defeated in the Battle of Plassey, तो 1757 में सिराज अल-दौला जो था उसको हराया गया बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज अल-दौला के दरमियान। तो इसमें सिराज अल-दौला जो था वो बैटल ऑफ प्लासी में हार जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू फोर्ट ऑन दैट कुड नॉट बी इजिली अटैक्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ख्याल आया, उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक नया किला बनाएंगे, एक फोर्ट बनाएंगे, ऑन दैट कुड नॉट बी अटैक, जहां पर आसानी से हमला नहीं किया जाएगा। तो पुराना जो एक्सपीरियंस था, जो सिराज अल-दौला ने वहाँ पहले अटैक किया था, उसका उनको एक्सपीरियंस मिला। अब उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा किला बनाएंगे जहाँ पर कोई भी हम पर आसानी से हमला नहीं कर सकेगा। तो इसका क्वेश्चन का अगला पॉइंट है। कलकत्ता हैड ग्रोन फ्रॉम 3 विलेजेस कॉल्ड सुल्तानता, कोलकाता एंड गोविंदपुर। तो कलकत्ता जो था वो बढ़ रहा था, 3 विलेज उभर रहे थे, जिसमें एक था सुल्तानता, दूसरा कोलकाता और तीसरा गोविंदपुर। 3 बड़े विलेज जो थे वो उभर रहे थे, जो एक टाउन की शेप में आ रहे थे। अगला पॉइंट है 5वां। The company cleared the site in the southernmost part and village of Govindpur
and the traders and weavers living there were asked to move out. तो जब उनकी टाउन प्लानिंग हुई कि हम शहर की प्लानिंग बनाकर इसको हम कैसे शेप में लाएंगे इस शहर को, इस सिटी को, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथर्न पार्ट को चुना, जो गोविंदपुर विलेज था। उस पार्ट को उन्होंने प्लानिंग बनाकर उसको बनाने की योजना बनाई। एंड द ट्रेडर्स एंड वेवर्स लिविंग देयर वर आस्क्ड टू मूव आउट। और वहाँ पर हमारे इंडियन बहुत से ट्रेडर्स, वेवर, जो बुनने वाले थे, कारोबारी लोग थे, उनको कहा गया कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। वर आस्क्ड टू मूव आउट, तो उनको ऑर्डर दिया कि ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं। अगला पॉइंट है द अर्ली ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट ए बिल्डिंग ऑफ फोर्ट विलियम एज मैदान और ग्वालियर में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फोर्ट विलियम बनाया, जिसको एज ए मैदान और ग्वालियर मैथ भी कहते हैं। बहुत बड़ा किला कलकत्ता का बना गया मशहूर किला है, जो आज भी मौजूद है। वहाँ पर टूरिस्ट लोग उसको देखने के लिए आज भी लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ पर अचानक कोई भी हमलावर उस फोर्ट पर हमला नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करके उन्होंने रखा था। अगला पॉइंट है इन 1798 लॉर्ड वेजली बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया। इन 1798 में लॉर्ड वेजली बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1798 में लॉर्ड वेजली जब गवर्नर जनरल बना ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में, ही बिल्ट मैसिव पैलेसेस, उसने बहुत से महल बनाए, गवर्नमेंट हाउसेज बनाई, गवर्नमेंट बिल्डिंगें बनाए जिसमें सरकारी काम चलता था। फॉर हिमसेल्फ ऑन कलकत्ता, उन्हें अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने वालों के लिए उन्होंने बहुत से महल भी बनाए, बैठने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी बनाई। फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता, अपने लिए। अगला पॉइंट है 8वां, Britishers they believed that at that time that poisonous gases from marshal lands and pools of stagnant water were the causes of most diseases. The tropical climate was seen as unhealthy. तो Britishers they believed, ईस्ट इंडिया कंपनी का विश्वास था उस टाइम कि ये जो खाली स्थान, गवर्नमेंट की खाली जगह जो है, that poisonous gases from marshal lands and pools of stagnant water, जहाँ पर पानी जमा रहता है, तो वहाँ से जहरीली गैस बन रही थी, पॉल्यूशन बढ़ रहा था। वर द कॉजेज ऑफ मोस्ट डिजीज, जिससे बहुत सी बीमारियां इस एरिया में फैल सकती थी। तो इसको डेवलप करने के लिए, इसके बनाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। द ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाज सीन एज अनहेल्दी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उन खाली जगह थी जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता था, उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने की योजना बनाई, प्लानिंग बनाई और बहुत सी बिल्डिंगें वहाँ पर बनाई। और वो जो स्टैग्नेंट जो पूल थे जहाँ पर पानी जमा रहता था, जहाँ से पॉइजनस गैस बन रही थी, उनको ख़त्म कर दिया उन्होंने टाउन प्लानिंग बनाकर। अगला पॉइंट है 9वां, क्रिएटिंग न्यू पैलेसेस इन द सिटी वाज वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग द सिटी हेल्दियर। तो जो नए जो महल बनाए उन्होंने इन द सिटी वाज वन ऑफ वे ऑफ मेकिंग सिटी हेल्दियर, और इसी शहर की जो गंदगी थी, जो आलूदगी थी, जो पानी जमा होता, वो सारा खत्म हो गया, पूरा एरिया उन्होंने कवर कर लिया। अगला पॉइंट है 10वां, इन 1803 गवर्नर जनरल वेल्जली रोट ए मिनट। तो 1803 में गवर्नर जनरल वेल्जली ने जल्दी सी एक मिनट लिखा एंड एम्प्टेड टू एक ऑर्डर किया फॉर टाउन प्लानिंग, शहर की प्लानिंग के लिए, एंड सेट अप ए वेरियस कमेटी फॉर द पर्पस, और बहुत सी कमेटियां बनाई उस टाउन को बनाने के लिए। अगला पॉइंट है मैनी बाजार्स, घाट्स, बरियल ग्राउंड्स and tenors were removed. Then on the notion of the public health became an idea that was proclaimed in project of town clearance and town planning. तो बहुत से जो पुराने बाजार थे उनको हटाया गया, घाट्स भी हटाए गए, बरियल ग्राउंड्स जो थे वो भी उन्होंने वहाँ से हटाए, टेनर्स,
रिमूव्ड ऑन द नोशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ के कारण ये सारे जितने भी पुरानी जो चीज़ें थी इनको हटाया गया वहाँ से, और एक नया आइडिया दिया उस टाउन को बनाने के लिए, दैट ऑफ प्रोक्लेम्ड इन प्रोजेक्ट ऑफ टाउन क्लियर। तो उस टाउन को साफ करने के लिए, उस टाउन को अच्छा बनाने के लिए पुराने लोगों को बाजार वगैरह सारे हटाकर प्लानिंग बनाकर नए तरीके से उस टाउन को बनाया गया। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड वेल्सली द वर्क ऑफ द टाउन प्लानिंग वॉज कैरीड बाय द लॉटरी कमेटी इन 1817। तो लॉर्ड वेल्सली का ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड के लिए। तो जो टाउन का जो प्रोग्राम था, जो प्लानिंग थी, जो बन रहा था, वाज कैरीड आउट बाय लॉटरी कमेटी। तो एक लॉटरी कमेटी थी 1817 की, 17 में जो बनी थी, 17 तक वो काम टाउन प्लानिंग का जो काम चल रहा था उसको बरकरार रखा, उसको आगे बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। The lottery committee was so named because funds of town improvement was raised through public lottery। तो लॉटरी कमेटी जो बनाई गई थी उस टाउन प्लानिंग के लिए वो काम करवा रही थी, और उसके लिए टाउन प्लानिंग के लिए नई फंड्स भी गवर्नमेंट द्वारा बढ़ा रही थी, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी तो वो भी बढ़ा रही थी। अगला पॉइंट है द पुअर इन द सिटी वर्कर्स। उस शहर के जो गरीब जो लोग थे, काम करने वाले थे, हॉकर्स थे, आर्टिशन थे, पोर्टर्स थे, अनएम्प्लॉयड लोग जो थे, उनको वहाँ से फोर्सली हटाने का काम भी उन्होंने शुरू किया। टू मूव फॉर डिस्टेंट पार्ट ऑफ सिटी, उनको कहा गया कि आप इस शहर से थोड़ा दूर चले जाओ, इसको हम बना रहे हैं शहर को। ये वो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की प्लानिंग थी। अगला पॉइंट है 14 द एग्जिस्टिंग रेशियल डिवाइडेड ऑफ द वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन वाज रीइंफोर्स्ड बाय द न्यू डिवाइड ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लोग थे उनके लिए अलग टाउन की प्लानिंग बनाई, अलग एरिया बनाए, कॉलोनी बनाई, और जो इंडियन ट्रेडर्स थे, कारोबारी लोग जो उनके साथ कारोबार कर रहे थे, उनके लिए अलग टाउन बनाया जिसका नाम दिया ब्लैक टाउन, और अपना जो अलग टाउन बनाया था रहने के लिए उसको वाइट टाउन बनाया, और इसकी वजह से ये न्यू डिवाइड ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी। लेकिन इस शहर के बनाने के साथ साथ उन्होंने ये वाइट टाउन और ब्लैक टाउन एनफोर्स बाय डिवाइड बाय हेल्दी और अनहेल्दी भी नई अपनी प्लानिंग भी उन्होंने शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला पॉइंट है 15 Indian representatives in the municipality protested against the unfair basis towards the development of the European part of the town। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो हिंदुस्तान के जो म्यूनसिपलिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो नुमाइंदे थे, जो सिटी के मेंबर थे म्यूनसिपलिटी के, जैसे म्यूनसिपलिटी के मेंबर जो चुने जाते हैं, तो उस वक्त जो उस टाउन कलकत्ता टाउन के जो म्यूनसिपलिटी के जो मेंबर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गवर्नमेंट के खिलाफ। अनफेयर बेस टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियन पार्ट ऑफ द टाउन, जो वहाँ पर अनफेयर मीन जो ब्लैक टाउन, वाइट टाउन वगैरह ये भेदभाव वाला, उनके लिए अलग कॉलोनी, इंडियन ट्रेडर्स के लिए अलग कानूनी जो कॉलोनी बना रहे थे, तो उनके खिलाफ म्यूनसिपलिटी के मेंबरों ने प्रोटेस्ट किया बाजार में। अगला पॉइंट है 16 Public protest against the government policy strengthened the feeling of anti-colonialism and nationalism among the Indians। तो जो पब्लिक प्रोटेस्ट म्यूनसिपलिटी का, उसमें सभी लोगों ने भी, म्यूनसिपलिटी के लोगों ने साथ दिया, आम जनता ने भी साथ दिया। उसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बन गई, एक पार्टी बन गई, एक ग्रुप बन गया, फीलिंग ऑफ एंटी कॉलोनलिज्म। जो उनकी फीलिंग एंटी कॉलोनलिज्म थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उभर कर आई उनकी प्लानिंग से, एंड नेशनलिज्म अमंग द इंडियन। और ये नेशनलिज्म जो था उसी टाइम उन कलकत्ता के लोगों के जहन में आया जब वो भेदभाव वाली नीति उस टाउन प्लानिंग में भी कर रहे थे, उसमें एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी नेशनल और नेशनलिज्म अमंग द, और नेशनलिज्म जो फीलिंग जो थी वो हिंदुस्तान के या ये कलकत्ता के टाउन के लोगों में आई। अगला पॉइंट है विद द ग्रोथ ऑफ द एम्पायर ब्रिटिश बिकम इंक्रीजिंग इनक्लिन टू मेक द सिटीज लाइक कोलकाता, बम्बई एंड मद्रास इनटू इम्प्रेसिव इंपीरियल कैपिटल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम जहाँ से वो अपना माल बाहर के लिए भेजते थे,
ये 2-3 शहर इन्होंने बनाए। इसमें कलकत्ता बनाया था, बम्बई और मद्रास जो समुद्र के किनारे थे, वहाँ से ये ईस्ट इंडिया कंपनी माल इकट्ठा करके अपने देश के लिए भेजे थे। इम्प्रेसिव इंपीरियल कैपिटल, तो इन्होंने इनको इम्प्रेसिव एक इंपीरियल कैपिटल बनाया, राजधानी वहाँ पर बनाया, कारोबार वहाँ से शुरू किया बाहर भेजने के लिए। इट वॉज एज इफ द ग्रैंडर ऑफ द सिटीज हैड टू रिफ्लेक्ट द अथॉरिटी ऑफ इंपीरियल पावर, और अपनी इंपीरियल पावर का एक इम्प्रेशन उन्होंने वहाँ पर बनाया। वहाँ पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बैठे थे, एक उनका इम्प्रेशन भी वहाँ से बड़ा, कारोबार भी कर रहे थे। अगला पॉइंट है, टाउन प्लानिंग हैड टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग दैट अ ब्रिटिश क्लेम टू स्टैंड फॉर रीजनल ऑर्डरिंग, meticulous and western aesthetic ideals. Cities had to be clean and ordered, plan and beautified. तो उन्होंने टाउन प्लान, ये जो 2-3 शहर बनाए, क्लियर किए, अच्छे बनाए, साफ बनाए, प्लानिंग के हिसाब से शहर बनाए, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए, वेस्टर्न एस्थेटिक आइडियाल्स लोगों में डालने के लिए। सिटीज हैड टू बी क्लियर्ड एंड ऑर्डर्ड, प्लान एंड ब्यूटीफुल, उनको अच्छा बनाया, शहर बनाया दिखाने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ के लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चौथा क्वेश्चन इस यूनिट का, इस लेसन कोलोनियल सिटीज़ का समाप्त होता है। नमस्कार।